हस्तामलक स्तोत्र में के क्रम में हस्तामलक द्वारा अपना परिचय दिया गया। श्लोक नंबर 2। इयम अग्नियु विष्णु वन्नित्य बोध स्वरूपम मनश्चक्षुर आदि अन्य बोधात्मकानि प्रवर्त अनंताश्रित्य निष्कंपमेकम स नित्योपलब्ध स्वरूपो अहम आत्मा। अर्थात मैं वह आत्मा हूँ जो शाश्वत है, चेतना की प्रकृति का है, जो अपरिवर्तनशील है और एकमात्र अद्वैत है, जिसका स्वभाव शाश्वत चेतना है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है और जिसके आधार पर मन, आँख और अन्य इंद्रियां जो सभी अचेतन हैं कार्य करती हैं, वही चेतना, वही आत्मा मेरा स्वरूप है। एक अद्वैत आत्मा सभी शरीरों में निवास करती है। यह हमेशा एक समान रहती है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे गर्मी अग्नि का स्वभाव है, गर्मी और आग अलग नहीं है। गर्मी अग्नि का गुण नहीं है। गुण वह होता है जो एक से अधिक पदार्थों में पाया जा सकता है। जैसे रंग एक गुण है, क्योंकि यह कई अलग अलग फूलों और यहाँ तक अन्य पदार्थों में भी पाया जा सकता है। लेकिन गर्मी कभी भी अग्नि से अलग करके नहीं देखी जा सकती। उसी तरह चेतना स्वयं के अलावा कहीं और मौजूद नहीं है। इसलिए चेतना स्वयं का स्वभाव है, गुण नहीं है। मन, आँख और अन्य इंद्रियां सभी जड़ हैं और इसलिए वे अपने आप काम करने में असमर्थ हैं। मन में शुद्ध चेतना रूपी आत्मा के प्रतिबिंब के कारण ही मन चेतन प्रतीत होता है। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण ही चमकीला प्रतीत होता है। सभी इंद्रियां केवल इसलिए काम करती हैं क्योंकि वे आत्मा द्वारा प्रकाशित हैं। पिछले श्लोक में कहा गया कि सभी शरीरों में एक ही आत्मा निवास करती है। यदि ऐसा है तो जब एक व्यक्ति सुखी होता है तो सभी को सुखी होना चाहिए, और जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो सभी को दुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग होनी चाहिए। इसी बात को आगे समझाते हुए हस्तामलक कहते हैं, मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वत् पृथक्त्वेन नैवस्ते वास्तु सीधाभासको घीसु जीवो अपि तद्वत् स नित्योपलब्ध स्वरूपो अहम आत्मा। जैसे दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब, जिसका मूल चेहरे से अलग कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता, इसी प्रकार जीव जो केवल बुद्धि या मन में आत्मा या शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब मात्र है, जीव उसका वास्तव में आत्मा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है। हस्तामलक कह रहे हैं, मैं वह आत्मा जो शाश्वत चेतना की प्रकृति का है, जो सबको प्रकाशित करता है, वही मेरा स्वरूप है। जब एक चेहरा अनेक दर्पणों में प्रतिबिंबित होता है तो प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकार और माप के हो सकते हैं, जो दर्पण के सादे, उछले, अवतल होने पर निर्भर करता है। यदि कोई दर्पण हिलता है तो उसमें प्रतिबिंब हिलता है। यदि दर्पण साफ नहीं है तो प्रतिबिंब धुंधला होता है। लेकिन विभिन्न प्रतिबिंबों में ये सभी अंतर प्रतिबिंबित चेहरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार जीव या व्यक्तिगत आत्माएं जो विभिन्न मन में एक ही आत्मा के प्रतिबिंब मात्र हैं, प्रत्येक मन की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न विशेषताएं रखते हैं। लेकिन मूल आत्मा जो मन की विशेषताएं बिल्कुल नहीं लेती, बल्कि हमेशा एक जैसी रहती है। जीव जो वास्तव में शुद्ध चेतना भी है और इसलिए शाश्वत और अनंत है, अपने आप को उस विशेष मन के साथ गलत तरीके से पहचानता है जिसमें वह प्रतिबिंबित होता है, और उस मन से जुड़े भौतिक शरीर के साथ परिणाम स्वरूप वह अपने आप को एक सीमित व्यक्ति के रूप में देखता है।